नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के प्रोग्राम में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी चीज़ें जानते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वह रहता है इंपॉर्टेंट प्रश्न का, जिसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताती हूँ। इसके साथ साथ उन प्रश्नों की डिटेल्स पढ़ते हैं हम, मतलब कि पहले प्रश्न होते हैं उसके बाद डिटेल्स होती है। अब से थोड़ा अलग होगा, सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपके प्रश्न होंगे, जिससे ऐसा क्या होगा कि आपको याद भी हो जाएगा। अगर आपने जो नहीं पढ़ा है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा, और कुछ बच जाता है तो वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस रहेंगे। अब इसके साथ साथ टॉपिक वाइज हम चलेंगे, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना भी है और समझना भी है। अगर कुछ भी डिफिकल्टी होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेक्शन की ओर। आज का जो हमारा सेक्शन होगा वह होगा भारत की जनजातियों पर डिपेंड होगा। किस पर होगा? भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं उन पर डिपेंड होगा। चलिए जान लेते हैं अब कि जनजाति क्या होता है। जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो भारत के विकास के पूर्व अस्तित्व में आया था। मतलब कि जब भारत का विकास नहीं हुआ था उसके पहले भी जनजातियां हुआ करती थी। अब भी जातियां हैं, मतलब कि विकास होने के बाद भी हर जगह पर हर एक राज्य की कुछ जनजातियां हैं। मतलब सभी दो जातियां है, एक नहीं कहीं जातियां रहती हैं। आगे देखेंगे हम। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। आपको याद रखना है कि यह क्या है, तो यह एक वैधानिक पद है। क्या? जनजाति। आगे देखेंगे, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है। भारत का जो संविधान में उसका कौन सी जनजाति का प्रयोग हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो हम देखेंगे कि इसका प्रयोग हुआ है, तो अनुसूचित जो जनजाति है उसका प्रयोग भारत के संविधान में हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे हम भारत में जनसंख्या, मतलब कि भारत में जो जनजाति की जनसंख्या है 1991 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो 6,77,58,380 कितनी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी जनगणना के अनुसार है, तो 1991 की जब जनगणना हुई थी उसके अनुसार 6,77,58,380 यह हमारे भारत की जनसंख्या है। आगे देखेंगे हम कि भारतीय जनजाति की जो सूची है इसमें हम डिस्ट्रिक्ट के अनुसार पढ़ेंगे। पहले देखेंगे हम उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की जनजातियां। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स। पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यहाँ की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है, तो भोटिया, थारू, बुक्का, जोनसारी, राकी, शोका, खरवार और मानीगिर। यह क्या है? यह यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। इसके आगे देखेंगे हम उत्तराखंड के नैनीताल में जनजाति की सर्वाधिक अधिक संख्या है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो जो उत्तराखंड का नैनीताल है वहाँ पर जनजाति की जो संख्या है वह क्या है? सर्वाधिक है। इसके बाद जो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है वह किसे हुआ है, तो वह देहरादून को प्राप्त है। चलिए ये चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट थी। आगे जान लेंगे हम। पहली जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। पहली जनजाति है हमारी थारू। अब देखो थारू जनजाति, ये जनजाति यह नैनीताल से लेकर गोरखपुर एवं तिराई क्षेत्र में रहती है। कहाँ पर रहती है? यह गोरखपुर और तिराई जो क्षेत्र है वहाँ पर रहती है, तथा किरात वंश की। इसका वंश कौन सा है? थारू जनजाति का जो वंश है वह किरात वंश है। इसमें संयुक्त परिवार प्रथा है। संयुक्त परिवार मतलब कि सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। कई परिवार ऐसे भी है जिनमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 500 से भी अधिक है। अब आप सोच सकते हो कि मतलब कितना बड़ा परिवार होगा। मतलब कि सभी ऐसा नहीं है कि अलग अलग परिवार है, सभी एक साथ ही एक परिवार की तरह रहते हैं। यह कौन सी होगी? थारू जनजाति। यह कहाँ पर है, तो यह नैनीताल से लेकर गोरखपुर और तिराई क्षेत्र में रहती है। इसके साथ साथ यह एक संयुक्त परिवार है। अगली जो जनजाति है वह है बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गुड़वाल, देहरादून जिले में से पाई जाती है। इसका संबंध पतवार राजपूत घराने से माना जाता है। यह हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदुओं की इस तरह इसमें से अनुलोम व प्रतिलोम विवाह होते हैं। मतलब कि अनुलोम व प्रतिलोम विवाह होते हैं। अब देखो बुक्सा जनजाति यह कहाँ पर है, तो यह उत्तराखंड के नैनीताल में। यह आपको याद रखना है। इसमें जो भाषा है वह कौन सी है? हिंदी भाषा है। किस राजघराने का माना, तो यह जो पतवार राजपूत होते हैं उनसे संबंधित है। अब देखो हिंदुओं की तरह इसमें भी जो अनुलोम व प्रतिलोम है। अनुलोम और प्रतिलोम का मतलब होता है, अनुलोम में क्या होता है? अनुलोम में उच्च पुरुष, मतलब कि ऊंची जाति के पुरुष
नीची जाति की जो लड़कियां होती है उनसे विवाह करते हैं। और प्रतिलोम में क्या होता है, प्रतिलोम में ऐसा होता है कि उच्च वर्ग की जो लड़की है वह निम्न वर्ग के जो पुरुष होते हैं उनसे विवाह इस तरीके से इसमें होता है, जिसे अनुलोम व प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगली जनजाति की ओर देखेंगे। अगली जनजाति हमारे सामने राजी अथवा बनरोद। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में पाए जाने वाली कोल की राज जनजाति है। ये हिंदू तथा सुमिग प्रथा से कृषि करते हैं। आपके लिए सिर्फ इतनी जानकारी जाननी होगी इसमें कि जो राजी अथवा बरनत है यह कहाँ की है, तो यह उत्तराखंड में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे देखेंगे हम खरवाड़ जनजाति। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निवास करने वाली यह खुवार व बलिष्ठ जनजाति है। कौन सी जनजाति है यह खुवार व बलिष्ठ? कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में निवास करने वाली जनजाति है, जो कि खुम्बार और बलिष्ठ जनजाति है, जिसे क्या कहा जाता है? खरवाड़ जनजाति कहा जाता है। अगली जनजाति की ओर चलते हैं। जौनसारी। ये उत्तराखंड के देहरादून, टेहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी क्षेत्र में मिलते हैं। ये भूमध्य क्षेत्रों से संबंधित है। अक्सर प्रश्न ऐसा होता है कि भूमध्य सक्रिय क्षेत्रों से कौन सी जनजाति संबंधित है, तो कौन सी है? जौनसारी जो जनजाति है वह भूमध्य सागर क्षेत्र से संबंधित है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बहुपति मतलब कि एक ही पत्नी के 4 से 5 पति होते थे, या एक ही पति के 4 से 5 पति, जैसे कि वो सती आप जानते हो। इस तरीके से उसे क्या कहा जाता है? उसे बहुपति या बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। ये काई में होता है तो जौनसारी प्रथा में होता है। चलिए आगे चलते हैं हम। भाटिया जनजाति, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाटिया जनजाति कहाँ की है, तो यह उत्तराखंड के अनमोल, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी क्षेत्र में पाए जाने वाली मोगल प्रजाति की है। कौन सी प्रजाति की? आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भोटिया जनजाति है यह कौन सी प्रजाति की जनजाति है, तो यह मंगोल प्रजाति की जनजाति तथा ऋतु प्रवासी करती है। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न कि भोटिया जो जनजाति है कहाँ की है, तो यह उत्तराखंड की है। इसके साथ साथ यह प्रजाति कौन सी है, तो यह जनजाति मंगोल प्रजाति की है। आपको इतनी चीजें याद रखनी है। यह हमारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हो गई। अगले और टॉपिक की ओर चलते देखेंगे। अब हम मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की जनजातियां। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? गोंड, मुंडा, कोरकू, कोरबा, कोल, सहारिया, हलवा, मारिया, बिरहोर, भूमिया, ओराव, मीना आदि यहाँ की क्या है? प्रमुख जनजातियां हैं। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला कुल जनजातीय और जनसंख्या दृष्टि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो जिला है वह कौन सा है? छत्तीसगढ़ का बस्तर। और मध्य प्रदेश में जो है वह है झाबुआ जिला। झाबुआ जिला जो है वह जनसंख्या प्रतिशत पर सर्वोपरि है। मतलब कि अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत कहाँ का है, तो वह झाबुआ जिला आएगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले सेक्शन की ओर चलते। अगला है, पहला प्रश्न आ जाएगा, मतलब पहला जो हमारा पॉइंट है मध्य प्रदेश की जनजातियों में, जिसमें गोंड। अब देखो गोंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि भारत की जनजातियों में गोंड जनजाति सबसे बड़ी है। गोंड जनजाति क्या है? सबसे बड़ी इकाई में भारत की जनजातियों में, ये आपको याद रखना है। ये पाक्र द्रविड़ प्रजाति है। प्रजाति कौन सी है? तो पाक्र द्रविड़ प्रजाति है। इसमें त्वचा का रंग काला, बाल काले, होठ मोटे, नाक बड़ी या फैली हुई होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह मुख्यतः छत्तीसगढ़, बस्तर जो कि मैंने आपको बताया है, चांदा दुर्गा जिले में रहती है। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में भी कुछ इनकी मतलब कुछ जनजातियां है। ठीक है, किसकी? गोंड जनजाति। आपको याद रखना है कि गोंड जनजाति भारत की जनजातियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। मारिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे हम। तो मारिया जनजाति मध्य प्रदेश के, देखिए यह मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बिलासपुर जिलों में रहने वाली, इसकी शरीर रचना क्या है? गोंड जो जनजाति है, मतलब कि काली और मोटे नाक ऐसी ही रहती है, इसके समान ही होती है। अगला है हमारा कोल जनजाति। कोल जनजाति मध्य प्रदेश के रीवा संभाग, जबलपुर जिले में निवास करने वाली एक जनजाति, जिसका जो व्यवसायिक कार्य होता है वह सिर्फ कृषि होता है। ठीक है, अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। अगला है हमारे पास कोरबा
जनजाति। अब कोरबा जनजाति क्या है, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ जिले के निवास करने वाली यह एक जनजाति है। जो कोरबा जनजाति वह कहाँ की है, तो यह एक छत्तीसगढ़ की है। अब छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है, तो बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ जिले में निवास करने वाली एक जनजाति है। झारखंड राज्य में के पालुम जिले में भी यह मिलती है। ये मुख्यतः जंगली कंदमूल व शिकार पर निर्भर है, मतलब कि जो जंगली फल फूल होते हैं इसके साथ साथ शिकार ही करके ही अपना जो भरण पोषण है वह करते हैं, इसके साथ साथ कृषि भी कर लेती है कुछ। अब देखो कोरबा जनजाति का जो मुख्य त्यौहार है वह कर्मा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोरबा जनजाति का जो मुख्य त्यौहार है वह कौन सा है, तो वह कौन सा है, जो कर्मा है, जिसमें क्या होता है कि सांप की पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। पांचवा देखेंगे हम सहारिया। अब यह सहारिया कहाँ की, तो यह मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुर व मुरैना जिले में निवास करने वाली जनजाति है, जिसमें कि कंदमूल शहद संग्रहालय पर जीविका निर्वाहित करती है। मतलब कि यहाँ जो मुख्य कार्य है वो शहद संग्रह होता है, कंदमूल मतलब समझ सकते हो जिसे वो कद्दू वगैरह, इस पर कार्य करती है। ठीक है, अगला है हमारे पास हलवा जनजाति। इसके बारे में देखेंगे हम। हलवा जनजाति छत्तीसगढ़ के रायपुर व बिस्तर जिलों में निवास करने वाली जनजाति है। इनकी बोली मराठी भाषा के लिए अत्यधिक प्रयोग होती है। हलवा जनजाति कहाँ की है, तो देखो जो बस्तर जिला है जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हलवा जनजाति है, ये आपको याद रखना है। अगली जनजाति है हमारे पास कोरकू जनजाति, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोरकी जनजाति कहाँ की है, तो देखो यह मुंडा या कोलोरियन की शाखा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यह कौन सी शाखा है, तो यह मुंडा और कोलेरियन जनजाति है। मुंडा और कोलेरियन जनजाति कौन सी है, तो कोरकू ही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यह मध्य प्रदेश के निमाड़, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है और ये कृषक है, मतलब कि कृषि पर ही निर्भर करती है। अगला सेक्शन देखेंगे हम राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान की जनजाति देखें। राजस्थान की जो जनजातियाँ है, राजस्थान की दक्षिण पूर्व और दक्षिण क्षेत्र में यहाँ अधिकांश जनजातियाँ आबादी निवास करती है। कहाँ पर, दक्षिण पूर्व और दक्षिण का जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती है। यहाँ की जनजातियों में भील, मीणा, सहारिया, गरासिया, दमोर, सासी आदि प्रमुख है। मतलब कि ये और भी जनजातियाँ हैं, परंतु सबसे ज़्यादा कौन कौन सी है, भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, दमोर, सासी आदि यह क्या है, प्रमुख है। पहला देखेंगे हम मीणा। मीणा के बारे में जान लेंगे हम। तो देखेंगे मीणा जो जनजाति है, राजस्थान में इस जनजाति का सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। यह सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति की संख्या किसकी पाई जाती है, तो मीणा जनजाति की पाई जाती है। ये मुख्यतः जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी व डूंगरपुर जिले में रहती है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर जनजाति का संबंध भगवान मृत्यावार से है, जिसमें कि मीणा जनजाति शिव भक्त के उपासक है। यह किसकी उपासक है, तो शिव भक्त की उपासक है, तथा यह जनजाति राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको इसमें याद रखना है। अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। दूसरी जनजाति कौन सी है, भील। अब भील के बारे में तो आप जानते ही हो। देखिए भील जनजाति के बारे में जान लेंगे हम। ये राजस्थान की द्वितीय प्रमुख जाति है। प्रथम कहाँ की है, प्रथम मध्य प्रदेश की, मतलब भारत की तो है ही सही। आगे देखेंगे यह राजस्थान की द्वितीय प्रमुख जाति है। यहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और भिलार जो भीलवाड़ा जिले हैं इनमें निवास करती है। भील का अर्थ होता है धनुषधारी। धनुषधारी मतलब कि जिनके हाथ में धनुष होता है। आपने टांटिया भील को देखा होगा, हाँ सिर्फ वही उन्हें ही भील कहा जाता है। ये स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। भील जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियन की प्रजाति है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भील जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है। इसका कद छोटा, मध्यम, आंखें लाल, बाल रूखे व जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ रहता है। मतलब कि अलग ही दिख जाते हैं ना, कुछ जनजातियां होती है। देखो भीलों में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है, मतलब कि एक परिवार एक साथ मिल के रहते हैं, ये आप जानते हैं। इसका जो प्रमुख व्यवसाय है वह कृषक है। अगली ओर चलते हैं हम। तीसरा है हमारा
गरासिया जनजाति। मीणा व भील के बाद जो जनजाति आती तीसरी राजस्थान की, वह है गरासिया। पहली कौन सी थी? मीणा पहले पे, दूसरे पे कौन सी थी? दूसरे पे भील थी, तीसरे पे कौन सी है? गरासिया। ठीक है, आगे देखेंगे। यह मुख्यतः दक्षिण राजस्थान में रहती है। कहाँ की है गरासिया जनजाति? तो यह दक्षिण राजस्थान में रहती है। ये चौहान राजपूतों के वंशज है, परंतु अब भीलों के समान आदिक्रम प्रकार का जीवन व्यतीत करने लगे। इसमें मोर बांधिया, पहरवाना व तारण 3 प्रकार के विवाह है। मोर बांधिया, पहरावन व तरना, ये 3 प्रकार के इसमें क्या है? विवाह प्रचलित है। चौथा है आपका सासी। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में रहने वाली खाना बदोश जनजाति है। ठीक है, जो सासी है सिर्फ ये कि कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर जिले में। ठीक है, याद तो आपको रह जाएगा। यह जनजाति स्वयं को वाल्मीकियों में से भी नीचा मानती, मतलब कि सबसे छोटा ये जनजाति अपने को मानती है। चलिए अगले सेक्शन क्यों चलते हैं। झारखंड की जनजातियाँ। झारखंड की जनजातियों के बारे में जान लेंगे हम। तो रांची, संथाल, परगना व सिंह भूमि जिलों में जनजातियों की सर्वाधिक है। कहाँ कहाँ पर है? तो यह रांची में सबसे ज्यादा है। आगे देखें, देवघर, गिरहर, पालूम, गोड्डा, हजारीबाग, धनबाद आदि भी जनजातियां आबाद की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब देखो यहाँ से झारखंड की जो जनजाति है वह स्थल सबसे ऊंचा है। ठीक है, इनका जो संथाल है वह क्या है? सबसे ऊंचा है, जिसमें कि उराव, मुंडा, हो, भूमजी, खड़िया, सोरिया, पहाड़ियाँ, बिरहोर, कोरबा, खोंड, खरवार, असुर, बेग आदि यह प्रमुख अन्य जातियां हैं। परंतु जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम पढ़ेंगे वह संथाल जनजाति है। चलिए आगे देखेंगे हम संथाल जनजाति के बारे में चीजें जान लेंगे हम। यह भारत की एक प्रमुख जनजाति व झारखंड की सर्वप्रमुख जनजाति है। झारखंड की सर्वप्रमुख जनजाति कौन सी है? संथला। जो संथाल है वह क्या है? भारत की प्रमुख जनजाति, भारत की जो झारखंड की है वह क्या है? सबसे प्रमुख जनजाति। यह बंगाल, उड़ीसा व असम के राज्य में पाई जाती है। झारखंड में प्रमुख संथाल परागना रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद आदि जिले में रहते हैं। संथाल ऑस्ट्रेलियाइड व द्रविड़ प्रजाति है। संथाल कौन सी प्रजाति है? तो यह ऑस्ट्रेलियाइड और द्रविड़ प्रजाति है। ये आपको याद रखना है। यह मुंडा भाषा बोलते हैं। ठीक है, कौन सी भाषा है? इसकी भाषा भी याद रखना है आपको कि यह मुंडा भाषा बोलते हैं। इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वह कौन सा है? तो वह आखेट है। ठीक है, इस सेक्शन में आपको याद रखना है कि यह प्रमुख जनजाति यह कौन सी जनजाति? तो यह झारखंड की प्रमुख है। इसके साथ साथ यह ऑस्ट्रेलियाइड और द्रविड़ जनजाति है, इसको मुंडा भाषा भी बोलते हैं। ये आपको यह चीजें याद रखनी है। इसके साथ साथ देखेंगे हम इसके प्रमुख पर्व देख ले। तो इसके जो प्रमुख पर्व है वह कौन सा है? ब्राह्मण, सोरहरी व सकारत इसके प्रमुख पर्व है। इतने पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है आपके पास कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति के बारे में देखेंगे। कोरबा जनजाति ये झारखंड के पालुम जिले में पाई जाती है। झारखंड में ही है परंतु झारखंड के पालुम जिले में पाई जाती है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी ये निवास करती है। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जो कोरबा जनजाति है मध्य प्रदेश में भी है, परंतु ज़्यादा कहाँ पर है? तो ज़्यादा है झारखंड के पालुम जिले में। यह जनजाति केलेरियन जनजाति से संबंधित है। अगला सेक्शन की ओर चलते हैं हम। उराव जनजाति के बारे में जान लेंगे। उराव जनजाति यह भी झारखंड की प्रमुख जनजाति है। इसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से है। ये कुरुबु भाषा बोलते हैं। आपको याद रखना है उराव है तो यह कौन सी भाषा बोलते हैं? ये कुरुख भाषा बोलते हैं, जो मुंडा भाषा से मिलती जुलती है। जो मुंडा भाषा से ही मतलब अधिकतर जो झारखंड की भाषा है वह मुंडा ही है। चलिए आगे देखेंगे। ये मुख्यतः संथाल, परगान व रोहतास जिले में रहती है। शिकार, मछली मारना व कृषि का इनका व्यवसाय है। मतलब शिकार और मछली मारना और कृषि करना इनका मुख्य व्यवसाय है। आगे है आपका असुर जनजाति। असुर जनजाति ये मुख्यतः सिंह भूमि जिले में रहते हैं। कौन सी जिला है इसका? सिंह भूमि। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति संबंधित है। ये मुंडा वर्ग के मेल्टा भाषा बोलते हैं। जो देखो मुंडा ही भाषा बोलते हैं सारे। लोहा गलाना, शिकार, मछली मारना, खाद्य श्रृंखला, कृषि करना यह इनका मुख्य व्यवसाय है। अधिकतर का क्या है? शिकार करना और कृषि करना। यह झारखंड का है। अगला है आपके पास सोरिया पहाड़िया।
अब देखो यहाँ पे संथाल परगना, गोंडा, राजमहल आदि जिले निवास करते हैं। यह कृषक, मतलब कि जो सोरिया जनजाति है यह सिर्फ सोरिया पहाड़ी में है, जहाँ पर क्या है संथाल के थोड़े परगना है, थोड़ा गोंडा है और राजमहल भी आदि यहाँ पर निवास करते हैं, जिसका मुख्य व्यवसाय वह क्या है, कृषि है। अगले सेक्शन की ओर चलते हैं, पहाड़ी। अब पहाड़ी जनजातियाँ वह कौन कौन सी है? सिंह भूमि जिले में पहाड़ी जिले निवास करते हैं। अब शेर कहाँ रहते हैं? पहाड़ियों में रहते हैं, आप सभी जानते हैं, तो ये आपको याद रह जाएगा। जनजाति खाद्य संग्रहालय, बागवान, कृषि पर निर्भर है, मतलब कि बाकी खेती करते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम, अगला सेक्शन है आपका खरवार। यह लड़ाकू व वीर जनजाति है, यह झारखंड के पुलाम व हजारीबाग में। अब देखो खरवार, वार से आपको दिख ही रहा है, वार करना मतलब कि बहुत डेंजर लोग है, तो देखो कि यह लड़ाकू और वीर जनजाति है। आगे देखेंगे मुंडा जनजाति, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मुंडा जनजाति वो कहाँ की प्रमुख है? तो झारखंड की प्रमुख जाति है। इसकी अनेक उपजाति, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर सारी जनजातियाँ पढ़ाई है। अब देखो जो बच गई है उसके बारे में देख लेंगे हम। अब भारत की जो अन्य जाति है वह है नागा, ये नागालैंड में है, याद रहेगा। नागालैंड, मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है तथा इंडो मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है। यह अधिकांशतः नग्नावस्था में घूमते हैं। कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन इनका मुख्य व्यवसाय है और जो कृषि है ये झूमिंग कृषि करते हैं। दूसरी है हमारे पास टोंडा जनजाति। तो देखो टोंडा जो है यह तमिलनाडु में है। इसका संबंध भूस मध्य सागर प्रजाति से है। ठीक है, आपको देखना चाहिए कि जो लोग होते हैं यहाँ के टोंडा के, ये सुंदर व गोरे होते हैं। इसका जो प्रमुख व्यवसाय है वह पशुपालन। इसके साथ साथ बहुपति विवाह होता है, जैसा कि मैंने आपको बहुपति बताया कि एक ही पत्नी के 4 पति या एक ही पति की 4 पत्नियां होती है, इस तरह का विवाह इनमें प्रचलित है। तीसरा है आपके पास शोपेन, सेंटिनेजी, ओगे व जरवा जनजाति। पूछा नहीं जाता इन जनजाति के बारे में, परंतु पढ़ना हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा सारा। ये अंडमान निकोबार विलुप्त हो जाती है, मतलब कि अंडमान निकोबार की जो है यह क्या है, निकोबार की एक लुप्त प्रजाति है। ये निग्रेटो प्रजाति से संबंधित है। निग्रेटो प्रजाति से संबंधित क्या है? तो शोमान, सेंटिनली, ओंगरे व जारवा जनजाति यह निग्रेटो प्रजाति से संबंधित है। यह हमारी सारी जातियां हो गई है भारत की जितनी भी इंपॉर्टेंट थी। अब चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, पनियान व इरुला जनजाति किस राज्य से निवास करती है? ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र। देखो मैंने पढ़ाया था आपको पनियान और इरुला जनजाति यह कहाँ की है? तो यह केरल की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दफला व सिहोपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? सिहोपा मैंने आपको पढ़ाया था आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। अब देखो दफला तथा सिहोपा जो जनजाति है यह अरुणाचल प्रदेश की एक मुख्य जाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, लेप्चा व भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? भूटिया जनजाति के बारे में आपको बताया था, सिक्किम, उड़ीसा, मेघालय या मिजोरम। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिक्किम, यानी कि लेप्चा भूटिया जो जनजाति है वह सिक्किम में निवास करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग निवास करते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, दादर और नागर हवेली में, दमन और द्वीप में या लक्षद्वीप में। मैंने आपको ही बताया था ओजो के बारे में, तो अंडमान और निकोबार आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? यानी कि जो आदिवासी जो सहारिया जनजाति है यह सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो यह राजस्थान में पाई जाती है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है पूछा गया है। भील तो है, मीणा भी है, डोंगरी है, डोंगरी नहीं है, सहारिया भी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। मुंडा जनजाति के बारे में जानेंगे। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है?
तो ऑप्शन आपके पास बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। मुंडा जनजाति जो निवास करती है वह करती है झारखंड में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है हमारा। आप भी फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइए, क्योंकि ये सब आपने पढ़ लिया है। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, कहाँ पर करती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या डी तीनों में। अब देखो मैंने आपको भील का राजस्थान में पढ़ा था, गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश में, मतलब कि तीनों समवर्तियों में भील जनजाति प्रवेश करती है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, कुकी जो जनजाति है वहाँ के लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर में, असम में, मिजोरम में या मेघालय में। इसका सही जवाब फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मणिपुर। जो कुकी जनजाति है यह मणिपुर में निवास करती है। प्रश्न नंबर 10वां है आपका। गारो, खासी व जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? गारो जनजाति के बारे में मैंने आपको अभी ही बताया था। मैंने आपको सारी जनजातियां पढ़ा दी है, ठीक है, सारी, मतलब कुछ छोड़ी नहीं है, तो आपको उत्तर तो सारे आने ही चाहिए। 10वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेघालय में गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 11वां है आपका। आवो जनजाति संबंधित है मेघालय से, असम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से। इसका सही जवाब फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। आवो जनजाति, ठीक है, यह नहीं बताया था मैंने, तो यह असम से संबंधित है, यह आप नोट कर लीजिएगा। अगला है आपका। गोंड जनजाति निवास करती है, ये तो सभी को उत्तर पता होगा। गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है? तो गोंड जनजाति है सबसे ज़्यादा, ठीक है, कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मुख्य कुकी जनजाति निवास करती है? कुकी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम में। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर में। अगला सेक्शन है आपका 14वां। भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यह तो आपको पता होगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति वह है गोंड जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसको तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। अगला है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवासी संबंधित है? थारू, भोटिया, जोनसारी या भोक्का। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था मौसमी संबंधित कौन सी जनजाति है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जो भोटिया जनजाति है यह क्या है? मौसमी प्रवास से संबंधित है। अगला सेक्शन है आपके पास। चेचू जनजाति किस प्रदेश से संबंधित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या राजस्थान। ठीक है, चेचू जनजाति तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चेचू जनजाति आपको याद रखना है कि चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला सेक्शन है हमारे पास, इसका तो उत्तर दे ही दिया है। ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और 18वां प्रश्न है आपका। टोडा जनजाति, जो टोडा जनजाति है यह कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में, झारखंड में, गुजरात में या नीलगिरी पहाड़ियों में। अब देखो, टोडा जनजाति लास्ट में पढ़ा था मैंने, कहाँ पर है? नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक प्रमुख जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है? टोडा जनजाति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड की राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? फटाफट सेक्शन में बताइए। झारखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह कौन सी है? संथाल है। ठीक है, ये आपको याद होगा। अब ये वाला जो आपके लिए है, ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, यानी कि गारो जनजाति है। कौन सी है गारो जनजाति? असम, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय। इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ आज का जो हमारा न्यू सेक्शन है आपको कैसा लगा यह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, इसके साथ साथ मिलते हैं हमारे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।